वेलकम टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास। इस चैप्टर में आप क्लास 9th केमिस्ट्री के बारे में सीखेंगे। क्लास 9th केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है जिसमें हम सीखेंगे कि केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहले जानिए कि व्हाट इज केमिस्ट्री। आप क्लास 6 से लेके 6th 7th 8th इसमें से जो जनरल साइंस में इस केमिस्ट्री का एक पोर्शन था, उसमें तीन चार पोर्शन होते हैं। बायोलॉजी का होता है, फिजिक्स का होता है, केमिस्ट्री का होता है। उसमें आपने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। बहुत सारी चीजें आपने तो सीखी होंगी। लेकिन आज क्लास 9th की क्लास में हम सीखेंगे कि व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री होती क्या है। तो ये सबसे पहले कि व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो हाईलाइट कहते हैं केमिस्ट्री को, व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ केमिस्ट्री chemistry is the study of properties, composition, study of properties, composition and structure of matter. And structure of matter is called chemistry. It also deals changes in matter. It al- it also लिखेंगे हम कि it also deals with changes in matter. समझिए कि व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद, ये ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे। केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स इट्स स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। मैटर तो आप जानते हैं क्लास 8 में, 6 में, 7th में आपने पढ़ा होगा कि व्हाट इज मैटर, एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। दुनिया की हर चीज मैटर है। एयर मैटर है, वाटर मैटर है, फायर मैटर है, अर्थ मैटर है, इवन हमारी बॉडी भी क्या मैटर है। हर एक चीज जो कि हमारे आसपास है वो सारी मैटर ही है। अच्छा, उसके उसके बारे में पढ़ेंगे कि मैटर होता क्या है। अच्छा, मैटर की 5 फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। अच्छा, उस मैटर के बारे में हम क्या पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। एक तो क्या प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज के बाद कंपोजिशंस पढ़ते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अब अच्छा, उसके अलावा एक और भी पढ़ते हैं कि इट आल्सो चेंजेस, डील्स विद चेंजेस इन मैटर। कोशिश करते हैं इसको समझने की क्या होती है केमिस्ट्री। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पहले पहले हम पढ़ेंगे क्या कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। दुनिया की हर एक चीज की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज तो है। वैसे ही केमिस्ट्री में काफी ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जिसको प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज मीन्स कुछ भी आप कह सकते हैं। तो जैसे क्या कि वाटर की मिसाल लेते हैं कि वाटर का मिसाल, वाटर एक कंपाउंड है। वाटर क्या है, एक कंपाउंड है। इसमें एक पहली प्रॉपर्टी है कि वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पहली पॉइंट है कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। दूसरी बात क्या कि वाटर जो होता है ऑर्डरलेस होता है। वाटर इज ऑर्डरलेस। वाटर इज ऑर्डरलेस। वाटर में कोई भी टेस्ट नहीं होता, पानी में कोई भी टेस्ट नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा वाटर की क्या प्रॉपर्टी है कि वाटर इज कलरलेस। वाटर कोई भी कलर नहीं होता। वाटर इज कलरलेस। ठीक है, वाटर इज कलरलेस। वाटर इज पोलर कंपाउंड। वाटर इज
पोलर कंपाउंड, वाटर एक पोलर कंपाउंड होता है, ईटीसी इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये देखेंगे प्रॉपर्टीज पानी की, पानी की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन चंद डिस्कस किए। तो दुनिया की कोई भी मैटर हो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें किस गैस की, वाटर के अलावा कोई भी और मिसाल कि सॉल्ट, नंबर 2 मिसाल, ये नंबर सेकंड मिसाल है किसकी, सॉल्ट की मिसाल है। व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इट इज सॉलिड इन नेचर, इट इज सॉलिड, इट इज सॉलिड, ये एक सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। इट इज सॉलिड इन फॉर्म, नमक सॉलिड फॉर्म में होता है। अच्छा, इट इज या इट हैज salty taste, it has salty taste, इसका salty taste ही होता है। और it is ionic compound, it is ionic compound in nature, ये नेचर में ionic ही कंपाउंड ही होता है, नमक ही है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और मिसाल की, बस 3 मिसाल काफी है। थर्ड मिसाल है कि मीथेन गैस, मीथेन गैस जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, मीथेन गैस, मीथेन गैस, मीथेन गैस जैसे कि ये एक लिक्विड था, तो ये एक सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये गैस होता है, इट इज अ गैस, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है भाई, इट इज अ गैस, ये गैस फॉर्म में होता है, पहली प्रॉपर्टी ये है। और उसके बाद क्या कि इट इज यूज फॉर कंबस्शन प्रोसेस, इट इज यूज फॉर कंबस्शन प्रोसेस, ये कंबस्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होती है, हम इसको जलाने की तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको जला के हम उससे हीट प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अच्छा, ये तो उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। प्रॉपर्टीज के बाद एक और वर्ड, एक कोई और मिसाल लेते हैं कि भाई जैसे कि मिसाल के तौर पे कुछ मिसाल लेते हैं कि शुगर का मिसाल, शुगर, शुगर जो होता है वो भी केमिकल ही है, केमिकल, इट इज सॉलिड इन नेचर, ये इसकी क्या नेचर है कि इट इज सॉलिड इन नेचर, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसके क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इट इज स्वीट इन टेस्ट, ये इसका जायका जो होता है कि वो स्वीट होता है, इट इज स्वीट इन टेस्ट, ठीक है, इट इज स्वीट इन टेस्ट, क्लियर। तो काफी और भी इसकी प्रॉपर्टी पॉसिबल हो सकती हैं, आप जानने की कोशिश करें। तो दुनिया की कोई भी मैटर हो, इवन गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, कोई भी चीज हो, उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज के बाद जो नेक्स्ट मैटर है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट है फैक्टर्स है, जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है कंपोजिशंस। नेक्स्ट फैक्टर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली। अब है कि कंपोजिशन ऑफ मैटर, मैटर की कंपोजिशंस क्या होती है भाई, व्हाट इज कंपोजिशंस, व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिशंस? कंपोजिशंस मीन कोई भी मैटर किसी न किसी चीज का बना हुआ है, ठीक है। कुदरती तौर पे कोई ना कोई चीज किसी ना किसी एटम्स की, किसी ना किसी एलिमेंट्स की बना हुआ है, बनी हुई है। मिसाल के तौर पे हम वही मिसाल किसका, वाटर का मिसाल लेते हैं कि वाटर का मिसाल यह है कि वाटर एक यूनिवर्सल कंपाउंड भी तो है, ठीक है। वाटर जो है, वाटर, वाटर का मिसाल, तो वाटर जो होता है वो दो एलिमेंट्स का बना हुआ है। कौन कौन से एलिमेंट भाई? एक एलिमेंट कौन सा है, इसमें दो मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के, और एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, ये कंपोजिशन है इसकी, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, इसकी कंपोजिशन है। अच्छा, वाटर के अलावा, वाटर के अलावा, वाटर के अलावा मीथेन का मिसाल लेते हैं, तो मीथेन का मिसाल, या मीथेन का सॉल्ट का मिसाल सोडियम क्लोराइड। तो सॉल्ट की काफी सारे टाइप हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो है भाई सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की जो कंपोजिशन होती है वो ये होती है कि वो एक सोडियम का बना हुआ होता है और प्लस में क्लोरीन का बना हुआ होता है, इनके बीच में एक
पॉजिटिव आयंस और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आयंस होते हैं। इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है। इट मींस कि इसके बीच में जो बॉन्ड होता है ना, वो होता है कि आयोनिक बॉन्ड होता है। वाटर के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, वो मैंने बॉन्ड डिस्कस नहीं किया। वाटर के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। वाटर में होता है कोवेलेंट बॉन्ड, जबकि सोडियम के द्वारा होता है कि भाई आयोनिक बॉन्ड होता है। आयोनिक बॉन्ड हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 5 में कि केमिकल कॉम्बिनेशन में कि व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है सिंपली कि कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा शेयरिंग करने से पैदा बनता है, इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बनता है, जबकि आयोनिक बॉन्ड जो बनता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से बनता है। ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। अच्छा, नमक के अलावा अगर हम बात कर लेते हैं किसकी कि भाई कोई भी और मिसाल लेते हैं कि मीथेन, मीथेन का मिसाल लेते हैं कि व्हाट इज मीथेन। मीथेन एक गैस होता है और जिसकी कंपोजिशन उसकी है कि वो CH4 की कंपोजिशन है। CH4 मीन्स कि एक कार्बन का मॉलिक्यूल है, 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होते हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल कार्बन का, 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होते हैं, कंपोजिशन। और इनके बीच में जो बॉन्ड जो होता है वो भी कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। क्लियर। नेक्स्ट है पैरा फैक्टर। जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। किसी भी मैटर की स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कंपोजिशन में और स्ट्रक्चर में फर्क है। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, उसके बाद कंपोजिशन के बाद क्या हो गया कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में क्या मुराद है? स्ट्रक्चर मीन्स के वो जो कंपाउंड है वो कैसी अरेंजमेंट है, इनके उसके पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ एटम। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो कैसी अरेंजमेंट होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे वाटर की मिसाल लेते हैं कि वाटर की क्या स्ट्रक्चर है। वाटर की जो स्ट्रक्चर है ना वो कुछ थोड़ी सी ऐसी है कि वाटर में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, एक इसके साथ शेयर करेगा और एक साथ शेयर करेगा। तो ये वाटर की स्ट्रक्चर बन गई। इसके बीच में एंगल भी होती है, ठीक है, 104.5 डिग्री। 104.5 डिग्री इसकी एंगल होती है वाटर की, ठीक है। इसी का एक और मिसाल किसका कि मीथेन का मिसाल। कि मीथेन का मिसाल जो होता है कि CH4 इसका फार्मूला होता है और इसकी क्या कंपोजिशन है। तो मीथेन में क्या होता है कि कार्बन, एक ही कार्बन जो होता है वो 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन से हाइड्रोजन से बाउंडेड होता है। 4 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे होता है और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे होता है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे होता है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे होता है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है मीथेन की, ठीक है। तो ये मीथेन की अरेंजमेंट है। मीथेन, मीथेन जो होता है वो कार्बन की 4 कार्बन, एक ही कार्बन का एटम 4 और मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से कोवेलेंटली बाउंडेड होता है, ठीक है। तो ये है इसकी स्ट्रक्चर्स। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसकी, नमक की बात करते हैं। नमक जो होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड नमक, उसकी जो शेप जो होती है कुछ यूं होती है कि एक सोडियम का, अगर हम फर्ज करते हैं कि भाई एक सोडियम है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक क्लोरीन है नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है, ऐसे एक और भी है, ठीक है। ये एक सोडियम पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये क्लोरीन है, इसके पास ये सोडियम है। इनकी आपस में बॉन्ड होगा, इसके पास आपस में एक्टोवैलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। ये क्यूबिक फॉर्म में ही होता है। दोबारा एक और भी एटम्स होगा सोडियम का। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है सोडियम क्लोराइड की, ठीक है। अच्छा, ये अगर हम फर्ज करते हैं कि ये क्लोरीन है और सोडियम है और ये सोडियम और एक क्लोरीन है, ठीक है। तो ये सोडियम सोडियम के साथ, सोडियम क्लोरीन के साथ बांड बनाएगा, वैसा ही ये क्लोरीन जो है वो सोडियम के साथ बांड बनाएगा। ये भी वैसे ही कि सोडियम इसके साथ क्लोरीन के साथ, क्लोरीन और यहाँ पे सोडियम क्लोरीन के साथ बांड बनाएगा, ठीक है। ये जो क्यूबिक फॉर्म में बनेगा, ये जो फॉर्म है, ये जो इसकी स्ट्रक्चर होती है उसका नाम होता है क्यूबिक फॉर्म।
क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है। और भी पॉसिबिलिटीज होती हैं, अगर इसको बनाते जाएंगे तो ये दोबारा एक और सोडियम का हो जाएगा। ये अब सोडियम है और क्लोरीन है, इसकी आपस में बॉन्डेज होगी, दोबारा एक और भी होगा, तो ये इसके साथ बनाएगा बॉन्ड, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये लिंकेज जो है कि वो चलती रहेगी लिंकेज। ठीक है, ये आपस में खुद के साथ बॉन्ड बनाते जाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाई है मैंने वो है सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर। केमिस्ट्री के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी सबकी स्ट्रक्चर अलग अलग स्ट्रक्चर है, डिफरेंट कंपाउंड है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट है नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है चेंजेस इन मैटर। क्या चीज भाई? चेंजेस इन मैटर। चेंजेस इन मैटर। मैटर में क्या चेंजेस पॉसिबल होती है? मैटर कोई भी जो होता है, हवा है, पानी है, या कोई लोहा है, ये जो ऐसी चीजें सारी ये मैटर की कहलाती हैं। ये टाइम टू टाइम ये किसी न किसी चीज के साथ रिएक्ट करके किसी और चीज में तब्दील हो जाती है, ये उसमें कोई ना कोई चेंजेस आ जाती है। साइंटिस्ट आर इंटरेस्टेड टू हाउ टू दीज मेटल्स आर दीज कंपाउंड चेंज इनटू टू आर मोर देन टू डिफरेंट कंपाउंड्स। एक और मिसाल लेते हैं कि अगर हम घर में दूध पड़ा होता है ना, दूध, अगर दूध को 2 घंटे 4 घंटे रख लेते हैं, दूध में बदबू पैदा होती है। ये बदबू जो होती है केमिकल चेंजेस है, दूध के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो शामिल हो जाते हैं, दूध किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो कन्वर्जेशन होती है हम इसे कहते हैं कि भाई चेंजेस इन मैटर। तो मैटर में चेंजेस पॉसिबल होती हैं। ठीक है, अच्छा कैसे पॉसिबल है? एक और मिसाल के रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत कॉमन मिसाल है कि रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट हो जाना। रस्टिंग कैसे होता है? आयरन को जो सैंपल जो होती है वो एफ ई लिखते हैं, एफ ई फेरिक रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, Fe2 और O3 बनता है। ठीक है, फेरिक जो है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है कि भाई, इसको लिखेंगे 3 2 नीचे, अच्छा, और ये 2, तो ये 4 हो जाएंगे, 4। फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है कि भाई फेरिक ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम कहते हैं कि ये रस्ट का फार्मूला लिखा है मैंने, और रस्ट जंग जिसे हम कहते हैं उर्दू में, जंग लोहे के ऊपर। ये लोहे के ऊपर क्यों? क्योंकि लोहा जो एक मेटल है, और मेटल की नेचर होती है कि ऑटोमेटिकली इसके पास डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ऑटोमेटिकली हवा के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। हवा में ऑक्सीजन होता है, जैसे कि मिसाल डायग्राम लगाता हूं मैं, ये मेरे पास फल सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा होता है, लोहे का टुकड़ा है, और लोहा इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि हवा के साथ ऊपर नीचे हर हर जगह पे इसके साथ हवा है, तो ये हवा के साथ रिएक्ट करके इस लोहे के ऊपर, स्ट्रिप के ऊपर लोहा जो है इसके ऊपर जंग सी लग जाती है, जंग, ब्राउनिश कलर की जंग लग जाती है। ठीक है, आपको देखने को मिलती है जंग। ठीक है, टाइम टू टाइम लोहा, उसकी जो लोहे की जो स्ट्रेंथनेस है वो कमजोर पड़ जाती है, कम हो जाती है, और लोहे के ऊपर ब्राउनिश कलर की लेयर बन जाती है, हम उसे रस्ट कहते हैं, रस्ट। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन है, रस्ट, रस्टिंग ऑफ इन आयरन है। ठीक है, तो ये चेंजेस इन मैटर है, चेंजेस इन मैटर है। एक और मिसाल एग्जांपल लेते हैं कि मिसाल फॉर एग्जांपल कंबस्शन ऑफ कोल, कंबस्शन ऑफ कोल, कोयले का चलना, या यूं कहते कंबस्शन ऑफ कोल नहीं बल्कि कंबस्शन ऑफ प्लांट, लकड़ी का जलना। लकड़ी को जब जलाते हैं जैसे ही, तो प्लांट ही होता है, टुकड़ा होता है, लेकिन जैसे ही वो अगर हम जो उसकी कुछ लिखता हूँ, कुछ यूं लिखता हूँ कि ये हम फर्ज करते हैं कि ऑक्सीजन है, और सी फॉर प्लांट, और ऑक्सीजन के साथ लकड़ी को जैसे हम जलाते हैं तो वो भी हवा की मौजूदगी में ही जलती है, लेकिन लकड़ी जो होती है वो कन्वर्ट किसमें, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में सी निकलता है। सी यहाँ पे मैंने लिखा, कोल लिखा है, सी स्टैंड फॉर भाई कोल, कोयला पैदा होता है। अब देखेंगे पहले लकड़ी थी, अब वो जैसे ही हवा के साथ रिएक्ट कर दिया तो ये किसी और चीज में तब्दील हो गई। ये चेंजेस है कि कंपाउंड, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में चेंज हुआ, हम इसे कहते हैं कि चेंजेस इन मैटर। ठीक है,
चेंजेस इन मैटर, तो कंपाउंड कोई भी जो हो सकता है वो किसी और कंपाउंड में चेंज हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई और मिसाल जिससे कि हम क्या के हम कहते हैं कि भाई कंबस्टन ऑफ मीथेन गैस, घरों में गैस इस्तेमाल करते हैं, कंबस्टन ऑफ मीथेन गैस, कंबस्टन ऑफ मीथेन गैस, हम घरों में गैस चलाते हैं ये आमतौर पे। मीथेन गैस जो होता है, मीथेन का फार्मूला CH4, मीथेन गैस CH4, ये भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है, तो इससे क्या बनता है कि एक बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में वाटर बनता है। ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में वाटर बनता है। ये एक मीथेन था जो किसी और चीज में कन्वर्ट हो गया, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, और प्लस में कुछ से वाटर के वेपर्स में निकलते हैं। ये जो कन्वर्जेशन है, मतलब कि एक कंपाउंड किसी और चीज में कन्वर्ट हो रहा है, ये जो कन्वर्ट हो रहा है, कंपाउंड जो हो रहा है, हम उससे कहते हैं कि चेंजेस इन मैटर। तो कंपाउंड टाइम टू टाइम किसी और चीज में कन्वर्ट हो रहा होता है, दैट इज कॉल्ड चेंजेस इन मैटर। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में, केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, जैसे कि फिजिक्स की भी इंपॉर्टेंस होती है, बायोलॉजी की भी इंपॉर्टेंस होती है, वैसा ही मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस, दुनिया की हर एक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है। आपने ये नहीं कहना है कि भाई केमिस्ट्री की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, नहीं, दुनिया की हर एक चीज की इंपॉर्टेंस होती है। अगर हम घर से स्टार्ट करते हैं कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, तो देखिए कि टाइम टू टाइम, जैसे कि हम पहले जमाने में लकड़ियां इस्तेमाल करते थे आग जलाने के लिए, लेकिन आजकल कुकिंग पर्पस के लिए, फॉर व्हाट पर्पस, फॉर कुकिंग पर्पस। ठीक है, किसी जमाने में हम क्या करते थे, लकड़ी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, प्लांट्स इस्तेमाल करते थे, प्लांट्स। ठीक है, बड़ा ही औखा था, मुश्किल काम था प्लांट से रहना, लकड़ियां इकट्ठी करना। ठीक है, लेकिन आजकल डेवलपमेंट हो चुकी है केमिस्ट्री के अंदर। हमने एक गैस इजाद कर दी थी कि पहले एलपीजी गैस इस्तेमाल हुआ करती थी, लेकिन आजकल क्या कि एलपीजी नहीं बल्कि हमारे पास मीथेन गैस इस्तेमाल करती है, होती है प्लांट की जगह पे। हम क्या कि एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, या एलएनजी इस्तेमाल करते हैं, या मीथेन गैस इस्तेमाल करते हैं, CH4 ETC। तो देखिए कि टाइम, ये जो गैसें हैं, एलपीजी गैस, एलएनजी गैस, मीथेन गैस, इन्होंने क्या कर दिया कि हमारा टाइम बचा दिया। ठीक है, तो कुकिंग पर्पस के लिए हम क्या चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं कि एलपीजी इस्तेमाल कर सकते हैं, एलएनजी इस्तेमाल कर सकते हैं, मीथेन गैस इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉट एवर। अच्छा, इसके अलावा वॉशिंग पर्पस के लिए, वॉशिंग एंड क्लीननेस, सफाई सुथराई के लिए, अगर हम घर की बात करते हैं तो घरों में हम नहाने धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं, सोप्स इस्तेमाल करते हैं भाई, सोप्स। तो वो भी क्या एक केमिस्ट्री ही होता है। सोप हो गया, डिटर्जेंट्स हो गए। ठीक है, डिटर्जेंट्स हो गए, और काफी एक और चीजें भी होती हैं, फॉर वॉशिंग पर्पस इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉशिंग पर्पस के लिए काफी और भी चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वॉशिंग पर्पस के लिए काफी सारे और भी हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं, दैट इज, ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री की। इसके अलावा जो बिल्डिंग्स बनी हुई है, कंस्ट्रक्शंस, फॉर कंस्ट्रक्शंस, फॉर कंस्ट्रक्शंस, बनावट के लिए बिल्डिंग्स बनी हुई है। बिल्डिंग जो बनती है ना, बिल्डिंग जो, भले स्कूल की बिल्डिंग हो, कोई भी बिल्डिंग हो, ठीक है, बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, स्कूल की बिल्डिंग हो गई, या मॉस्क, ETC, ये सारी जो बिल्डिंग्स होती हैं, हम इनमें सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, सरिया इस्तेमाल कर सकते हैं, ईंटें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये जितनी भी चीजें हैं सारी क्या केमिस्ट्री की सौगात ही है। तो केमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम,
ट्रांसपोर्ट जैसे कि पुराने ज़माने में बैलगाड़ी थी, गधे गाड़ी थी, ऊँट था, कोई और सिस्टम था। बहुत बहुत दूर सफ़र करना बड़ा मुश्किल था। आजकल क्या के व्हीकल्स आ चुकी हैं, व्हीकल्स। व्हीकल जो चलती हैं वो किस पर? फ्यूल पर इस्तेमाल। उनमें फ्यूल इस्तेमाल होता है जैसे क्या के फ्यूल एग्जाम्पल पेट्रोल इस्तेमाल होता है, ठीक है, पेट्रोल इस्तेमाल होता है, सीएनजी इस्तेमाल होता है और डीजल इस्तेमाल होता है, डीजल इस्तेमाल होता है, ईटीसी बहुत सारे केमिकल इस्तेमाल होते हैं व्हीकल्स में, ठीक है, सारे क्या केमिकल्स ही हैं। तो ये भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि बाकी भी और भी हमारी जो लाइफ है केमिस्ट्री हमारे और भी बहुत जो भी हमारी डेली लाइफ जो है बहुत ही आसान कर दी है। तो केमिस्ट्री के बगैर हम अधूरे हैं। तो केमिस्ट्री ने बहुत ही हमारी लाइफ को आसान कर दिया है। ऑल द मेडिसिन और डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, न्यूक्लियर रिएक्शन, वो भी सारे केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो केमिस्ट्री की बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस है।